हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी पर। और गाइज, हम अपनी पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिस्टम। ठीक है, उससे पहले हम डेफिनेशन देख चुके थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसका स्कोप भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाओ, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो उसका नाम है बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये जो भी वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाओ, नीचे लाल बटन है उसको जाके दबा दीजिए और उसके साइड में आएगी बेल आइकन, उसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब हम अगली कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है। और गाइज, अगर आपको इन सभी के नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप AA वैदिक ज्ञान केडी के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो आज हमारा टॉपिक है। तो इसका क्या मतलब है? बेसिक लाइफ मतलब पूरी लाइफ की प्रोसेस आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के चल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बी फार्मा के स्टूडेंट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर आपको हर सेमेस्टर की वीडियोस मिल जाएगी। आप जोन से भी सेमेस्टर में हो, या आपका कोई सीनियर या आपका कोई रिलेटिव अपर क्लास में हो, अपर सेमेस्टर में पढ़ता हो, तो आप उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, बेसिक लाइफ प्रोसेस, इसमें हमें क्या करना है? इसमें बिल्कुल लिविंग से लेकर के नॉन लिविंग, मतलब कि पूरी, जब एक ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, एक एटम तैयार होगा, एटम से लेकर के पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, उसके बाद उसकी जो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होगी और उसकी डेथ तक की जो भी प्रोसेस रहेगी, मतलब ह्यूमन बॉडी क्या करता है, रेस्पिरेशन भी वो करता है, डाइजेशन मतलब उसकी बॉडी डाइजेस्ट भी करती है, वो ग्रोथ भी करती है, तो वो सारे फंडामेंटल्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें देखना है एक लिविंग बॉडी टू नॉन लिविंग प्रोसेस तक जो भी बीच में इनके प्रोसेस चलेगी वो बेसिक लाइफ प्रोसेस कहलाएगी। बेसिक लाइफ प्रोसेस ये हो गया साइंस के अंदर। अब इस बेसिक लाइफ प्रोसेस के टोटल 6 पार्ट होते हैं, वो 6 के 6 पार्ट आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो, बेसिक लाइफ प्रोसेस मतलब जो भी हमारी लाइफ की प्रोसेस है, मतलब कि एक रेस्पिरेशन से लेकर के डिफरेंशिएशन प्रोसेस तक जाते हैं। तो वो पॉइंट अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम पूरे 6 के 6 पार्ट लिख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसका, पहला है इसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। सेकंड क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस। थर्ड है मूवमेंट। फोर्थ है ग्रोथ। फिफ्थ, यहां पे लिख लेते, फिफ्थ रिप्रोडक्शन
एंड लास्ट है 6th डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो ये पूरे 6 पॉइंट है, इसी पर पूरी बेसिक लाइफ ह्यूमन बॉडी की बेस्ड रहती है। मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन, एक एक करके हम आगे डीप पढ़ेंगे। अभी मैं इसका थोड़ा शॉर्ट बता दूं, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। जब हमने अपनी पिछली वीडियो में लेवल पढ़े थे, लेवल में फर्स्ट लेवल में हमने पढ़ा था जब कोई ऑर्गेनिज्म रेडी होता है, तैयार होता है, तो सबसे स्मॉल पार्टिकल, सबसे स्मॉल थिंग क्या होती है, एटम। एटम होता है, ठीक है। उससे हमारा क्या, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है पूरा एटम से। तो वो पूरी प्रोसेस है, लेवल है, वो आप आई बटन पे भी लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। स्कोप ऑफ आप वहाँ पे देख सकते हो, लेवल भी देख सकते हो। तो लेवल पढ़ोगे, पूरी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी वहाँ पे पूरी बन रही थी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर इसमें हमने एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी केमिकल्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, जो भी मतलब सल्फर का, कैल्शियम, जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स है, उनमें रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस का बनना, कुछ रिएक्शंस का टूटना, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म क्या काम करता है, ये तोड़ने का और जोड़ने का काम करता है। कुछ जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा फूड जो ऑर्गन है, लीवर, वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। वो तो क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करवाने का काम करता है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट मतलब वो जो हमारा फूड रहता है उसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको वो ब्रेक डाउन करता है। तो वो ब्रेक डाउन प्रोसेस मेटाबॉलिज्म से ही होती है। तो यहाँ पे आप समझो, लाइफ प्रोसेस चलेगी तो मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा, फूड डाइजेस्ट भी नहीं होगा और अदर केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होगी। अब जैसे हम कहीं एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद पसीना आता है, तो वो पसीना क्यों आता है, वो हम एक्सरसाइज जो हमने की उससे जो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन हुई, तो उसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स ब्रेक डाउन हो गई। और ब्रेक डाउन किस वजह से हुई, इस मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म एक मतलब ब्रेक डाउन करवाता है और ऐड करवाता है, कुछ रिएक्शन जोड़ती हैं, कुछ घटती है, फिर जा करके कहीं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है। किसी ने अगर हमें कुछ काम बताया, हमारा माइंड उस चीज़ को क्या बोलेगा कि इसने मुझे काम बताया, मुझे क्या इसका रिस्पॉन्स देना है, काम करना है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करती है। कुछ मान लो हार्ट का काम है पंपिंग करना, अब उस हार्ट को काम तो दे दिया गया है कि तू भाई पंपिंग कर। अब उसको पंपिंग करने के बाद क्या करेगा, वो फिर से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करवाने का काम है। तो यहाँ पे इसको काम दिया गया है ब्रेन की तरफ से कि तुझको ये पंपिंग का काम करना है, तेरा ये काम है। अब इसको पंपिंग करने के बाद क्या करना है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई भी तो करना है। तो वो हो गया इसका रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स दे रहा है क्या, पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और ये इसका पूरा काम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट मतलब जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स, बोल सकते हैं ब्लड पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये होगा मूवमेंट। ग्रोथ, हर सेल ग्रोथ करती है, ऑर्गन ग्रोथ करता है, और बॉडी की हाइट ग्रोथ करती है, तो वो ग्रोथ के अंदर आ गया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में एक नया जाइगोट तैयार होता है। ठीक है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, पूरी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म में सम ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस that occur in the body. नेक्स्ट में मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट होते हैं. देखो, सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस, जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है उनका सम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सारे के सारे केमिकल. तो उनको जोड़ना, घटाना, तोड़ना, तो वो सब काम मेटाबॉलिज्म का होता है. तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके से उस काम को करता है. एक तो उसका काम है जोड़ना, मतलब ऐड करना. एक काम है उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना. तो वो दो प्रोसेस से करता है. तो पहला है एनाबॉलिज्म. सेकंड है कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म में क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex chemicals substance into simple one. नेक्स्ट में कैटाबॉलिज्म में है बिल्डिंग अप ऑफ केमिकल substance from smaller one. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. इसमें क्या हो रहा है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपल वन. इसमें एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? केमिकल्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और एक सिंपल वे में उसको बना दिया जा रहा है. कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल्स है, उस कॉम्प्लेक्स केमिकल को हम सिंपल वे में तोड़ देंगे. तो वो किसके थ्रू होता है? एनाबॉलिज्म के. ठीक है, चलो अब एनाबॉलिज्म का हम एग्जाम्पल देखते हैं. एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड इक्वल्स टू प्रोटीन. एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है प्रोटीन से अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड. केमिकल में क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर वन. ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पे कर लीजिए कैटाबॉलिज्म. और ये हो गया एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल से कॉम्प्लेक्स केमिकल से एक सिंपल वे में उसको तोड़ा जा रहा है. तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एक प्रोटीन से हम जब तोड़ते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस होगी तो उसमें ये अमाइनो एसिड में सिंपल एक कंपाउंड में टूट जाएंगे. ये देखो यहाँ पे कंपाउंड बन गए. अब कैटाबॉलिज्म में हमको केमिकल कंपाउंड बनाना है, तो बनाने के लिए हम अमाइनो एसिड ले रहे हैं.
छोटे छोटे कंपाउंड ले रहे हैं अमाइनो एसिड के, तो उसको जब हम आपस में बिल्डअप करेंगे, बनाएंगे, तो एक प्रोटीन बन जाएगा। तो ये किस प्रोसेस से हुआ? कैटाबोलिज्म प्रोसेस से, कैटाबोलिज्म से। समझ में आया? कैटाबोलिज्म का मतलब है जोड़ना, सिंपल कंपाउंड से एक नया कंपाउंड बनाना। पर एनाबोलिज्म में क्या होता है? एक कंपाउंड से उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, प्रोटीन से इसमें अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना और जोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर इट इज द body's ability, it is the body ability to detect, and respond to change into its internal environment, internal and external environment. Example, decrease in body temperature, तो क्या होगा? इंटरनल एनवायरमेंट। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है? इट इज द body's ability to detect and response to change into its internal और external environment, बाहर का हो या अंदर का हो, उसको कुछ डिटेक्ट करेगा वो। हम अगर किसी काम के लिए, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हाथ का ही मान लो, ये मेरे हाथ पे मोमबत्ती रखी है, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, तो क्या होगा? एक बर्न की फीलिंग होगी, हाथ को पता चलेगा कि तुम्हारा ये हाथ जल रहा है। अब मैं क्या करूँगी? बॉडी उसको रेस्पॉन्स में क्या करेगी? हाथ हटाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब यही है, बॉडी पहले उसको डिटेक्ट करेगी कि तुम्हारा हाथ जल रहा है, और जलने के बाद उसको ऑर्डर देगी कि वहाँ से हाथ हटा लो। तो हटाने का मतलब हो गया उनने रेस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिव का मतलब यही है कि बॉडी क्या कर रही है, बॉडी में वो एबिलिटी है डिटेक्ट करके उसको रेस्पॉन्स देने की, और रेस्पॉन्स में जो भी चेंजेस आएगा इंटरनल में भी वो हो सकता है या फिर एक्सटर्नल में भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमने लिया है डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अगर कम होगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा, है ना। तो आगे आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है मूवमेंट। include motion,
of the whole body, whole include of the motion of the whole body, individual organ, single cell and every tiny structure inside the cell, every tiny structure inside the cell, include motion of the whole body, individual organ, single cell and every tiny structure inside the cell. सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल सेल, इंडिविजुअल ऑर्गन, होल बॉडी, पूरी बॉडी में मूवमेंट होता है। एवरी पूरे ऑर्गेनिज जो सेल के अंदर ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी जो भी हो गया, सब स्ट्रक्चर, सब में क्या होता है, मोशन होता है। बिना मोशन के कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो मोशन ना कर, मतलब कि एक तरीके से ये समझो, अगर हमारी सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी, मतलब सेल मोशन नहीं करेगी, तो वो एक पार्ट से, जैसे हमें ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में चाहिए, अगर ब्लड मोशन ही नहीं करेगा तो फिर ब्लड की सप्लाई होगी कैसे, ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होगा। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल में उनको जाना होता है, तो मोशन करके ही तो जा पाएंगे। तो मोशन भी एक बेसिक लाइफ का मेन पार्ट है, बिना मोशन के पूरी बॉडी काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है ग्रोथ। नेक्स्ट में आ जाते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ में क्या है, इंक्रीज इन बॉडी साइज, इंक्रीज इन बॉडी साइज, इंक्रीज साइज of existing cells, increase numbers of cell। ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटा बच्चा होता है हमेशा बच्चा वैसा ही रहता है, अडल्ट वो कभी नहीं होता। तो हर एक बॉडी ऑर्गन में भी ग्रोथ होती है और पूरी हाइट जो बॉडी की होती है उसमें भी ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ भी बेसिक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अगला आ जाते हैं डिफरेंशिएशन, फिफ्थ पार्ट। डिफरेंशिएशन unspecialized cell to specialized cell, convert। आगे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the process of a cell undergoes to develop from an
अनस्पेशलाइज्ड स्टेट। एग्जाम्पल में ओवम से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बना फीटस, फीटस से बनेगा इन्फेंट, इन्फेंट से बनेगा चाइल्ड, चाइल्ड से बनेगा अडल्ट। अब आप इस एग्जाम्पल को देखकर आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन मतलब अनस्पेशलाइज्ड सेल कन्वर्ट हो जाती है स्पेशलाइज्ड सेल में। मतलब एक ओवम जो रहेगा वो पहले कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, फिर कन्वर्ट होगा फीटस में, फिर फीटस से इन्फेंट बनेगा, इन्फेंट से फिर वो चाइल्ड बनेगा, फिर वो जा कर के अडल्ट फॉर्म में आएगा। तो इन सब में क्या हो रहा है, एक डिफरेंशिएशन हो रहा है। इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। मतलब एक स्टेप वाइज बोल सकते हैं, स्टेप वाइज चल रहा है सब कुछ, और ये अपने आप में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। It is the process of cell undergoes to develop from one specialized state। एक अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से वो एक स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर जाते हैं। वो अपने अंदर क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, डेवलप होते हैं वो। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक, अब आ जाता है लास्ट जो हमारा पॉइंट बचा है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन द formation of new cell, the formation of new cell for three purpose। द फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू सेल, न्यू सेल का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में होता है। तो तीन पर्पस कौन कौन से हैं वो, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, नंबर 2 रिपेयर, और नंबर 3 है टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ। अब क्या है इसमें, द प्रोडक्शन of the production of a new individual sperm plus ovum से क्या बनता है, ZY जाइगोट, जाइगोट बनता है। अब ये मैंने पूरी राम कथा क्या लिख दी है, बिल्कुल सिंपल अक्षरों में समझो। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, कोई भी नई सेल का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। इसमें 3 पर्पस मेन रहते हैं, रिप्लेसमेंट, रिपेयर और टिश्यू ग्रोथ। जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेस होने के बाद उसको रिपेयर किया जाता है, फिर टिश्यू ग्रोथ होता है। मतलब कि एक इस कंडीशन में समझो, दो सेल्स होती हैं, एक मेल एक फीमेल, वो दोनों आपस में क्या बोलते हैं, फ्यूज होने के बाद एक नई फॉर्म तैयार करते हैं। उस फॉर्म को बोला जाता है जाइगोट। जो जाइगोट एक पूरी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में आता है। जाइगोट से क्या बनता है, पूरा इन्फेंट तैयार होता है। जब वो 9 मंथ का हो जाता है, 9 मंथ के बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो
एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हम एक मेल का स्पर्म और फीमेल ओवम दोनों का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद वो एक जाइगोट फॉर्म होती है, मतलब जाइगोट से एक नई सेल तैयार होगी। तो रिप्रोडक्शन में हम एक नई सेल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पूरे के पूरे बेसिक लाइफ के 6 प्रोसेस। इन 6 प्रोसेस से ही पूरी लाइफ चलती है। कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। अगर आप ट्रिक से भी पढ़ना चाहो तो स्टार्टिंग के कुछ अक्षर मिला लेना, ये जो 6 के 6 हैं उनमें थोड़ा हेर फेर करके आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो उन्हें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जहाँ जहाँ आपको गलतियाँ लगी उसके लिए भी कमेंट करना। हम अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज़। और अगर आप अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दोगे तो शायद उनके पास भी थोड़ी नॉलेज चली जाए, और आपका कोई सीनियर हो या रिलेटिव हो जो फार्मेसी कर रहा हो तो आप उनको हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है गाइज़। तो नोट्स इसके आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। और इससे पहले के पार्ट्स अगर आप देखना चाहोगे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।